हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कृतिका खुराना और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। जैसे कि कल तो मैंने आपको सीआरआर और एसएलआर के बारे में बताया था और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है उसके बारे में बताया था। तो आज हम उसी के ही नेक्स्ट पॉइंट्स लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी पढ़ने जा रहे हैं, जिसके दो कंपोनेंट्स हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। और ये वीडियो उन सब एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बैंक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी की कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की कर रहे हैं। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट की जो फुल फॉर्म है वो है रीपरचेज ऑप्शन रेट। रीपरचेज ऑप्शन रेट, आर मतलब RE मतलब री और P मतलब परचेज और O मतलब ऑप्शन। रीपरचेज ऑप्शन रेट, कभी कभी बैंक्स में ये फुल फॉर्म भी आ जाती है, तो आपको रेपो रेट की फुल फॉर्म पता होना चाहिए और मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता। और इसको हम पॉलिसी रेपो रेट भी कहते हैं। रेपो रेट को ही हम पॉलिसी रेपो रेट भी कहते हैं। अब रेपो रेट होती क्या है? जैसे हमें कभी पैसों की अगर जरूरत होती है तो हम कहाँ जाते हैं? बैंक से हम लोन लेते हैं। इसी तरीके से क्या होता है कि बैंक को भी पैसों की जरूरत पड़ती है। अब वो तो हमारे पास तो आएगा नहीं पैसे लेने के लिए, तो वो कहाँ जाता है? आरबीआई के पास। आरबीआई क्या देता है कि बैंक को लोन देता है और उस लोन के बदले में जो बैंक आरबीआई को इंटरेस्ट देती है, उस इंटरेस्ट के रेट को हम कहते हैं रेपो रेट। Repo rate is a rate at which commercial banks can borrow money from RBI for a period up to 90 days। यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो बैंक लोन है वो सिर्फ 90 डेज के लिए ही ले सकता है, उससे ज्यादा के लिए नहीं ले सकता। मैं फिर से बता देती हूँ, जो आरबीआई बैंक को लोन देता है तो बैंक उस लोन के अगेंस्ट जो इंटरेस्ट पे करते हैं आरबीआई को, वो जो इंटरेस्ट का रेट होता है उसको हम कहते हैं रेपो रेट। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। और जो अभी जो रेपो रेट करंट में चल रही है वो है 4%। अब आरबीआई इसको कम ज्यादा भी करती रहती है जब उसको मार्केट में मनी फ्लो कम या ज्यादा करना होता है। और अब बात यह है कि बैंक जो है वो कितना लोन ले सकते हैं। अब जैसे हम अगर लोन लेने के लिए जाते हैं तो हमारी भी एक लिमिट होती है कि आप इतना ही लोन ले सकते हैं। हमारी सैलरी के अकॉर्डिंग ही वो हमको लोन देती है। इसी तरीके से जो आरबीआई है वो बैंक को लोन देता है उसकी एनडीटीएल के अकॉर्डिंग। अब एनडीटीएल कल मैंने आपको बताया था मेरी दूसरी वीडियो में जाके, इससे पहले जो मैंने वीडियो पोस्ट करी उसमें जाके जरूर देखिएगा। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया कि एनडीटीएल क्या होता है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। तो मैक्सिमम जो बैंक लोन ले सकते हैं वो एनडीटीएल का 0.5% होता है, सिर्फ और सिर्फ 0.5%। ऐसा नहीं है कि जितना मर्जी बैंक ने चाहा उतना मर्जी लोन ले लिया, आरबीआई ने दे दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक लिमिट होती है और उतना ही लोन देता है। अब मान लो कि एनडीटीएल एक दिन की जो एनडीटीएल बैंक की, या हम कोई एवरेज लेके चलते हैं कि बैंक की जो एनडीटीएल है वो 1 लाख करोड़ है। अब 1 लाख करोड़ का 0.5% कितना होगा? 500 करोड़। तो जो बैंक है वो आरबीआई से मैक्सिमम 500 करोड़ तक का लोन ले सकता है अगर जो एनडीटीएल है वो 1 लाख करोड़ है। हो सकता है कि एनडीटीएल 1000 करोड़ हो, तो 1000 करोड़ का 0.5% जितना होगा, कितना होगा? 5 करोड़। तो जो बैंक है वो उतना ही लोन ले सकता है, यानी कि एनडीटीएल के अकॉर्डिंग ही 0.5% जो बैंक है वो आरबीआई से लोन ले सकता है। तो मैक्सिमम लोन कितना हो गया? 1 लाख करोड़ का 0.5% 500 करोड़। जरूरी नहीं है कि उसको 500 करोड़ लेना, हो सकता है उसको सिर्फ 5 करोड़ की जरूरत हो तो वो सिर्फ 5 करोड़ लेगा, 10 करोड़ की जरूरत हो तो 10 लेगा, 100 करोड़ की जरूरत हो तो वो 100 लेगा। लेकिन वो लेगा कितना कि जितनी बैंक की एनडीटीएल है उसका 5% जितना आएगा मैक्सिमम उतना ले सकता है, उससे कम तो जितना कितना भी चाहे उतना मर्जी ले सकता है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब अब अगर हम बैंक से लोन लेने जाते हैं, अब बैंक हमें लोन ऐसे तो दे ही नहीं देता कि लो हम बैंक में गए, लो भाई लोन ले लो, आपको कितना पैसा चाहिए? हम कहेंगे कि हमको 5 लाख रुपए चाहिए तो लोन ले लो। नहीं, ऐसा बैंक हमको नहीं देता है। हमको कुछ ना कुछ मॉर्टगेज करना होता है। मॉर्टगेज का मतलब होता है हमको कुछ ना कुछ बैंक के पास गिरवी रखना होता है। इसी तरीके से बैंक को भी आरबीआई के पास कुछ ना कुछ मॉर्टगेज करना होता है, कुछ ना कुछ गिरवी रखना होता है। और वो क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी।
अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, ये मैंने आपको कल बताया था कि ये एक तरीके का ट्रेजरी बिल होता है जिसका जो प्राइस है वो बैंक डिसाइड करता है। तो बैंक हैज टू मॉर्टगेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू आरबीआई। आरबीआई को बैंक जो है आरबीआई को कुछ गिरवी रखता है, उसके बदले में फिर आरबीआई जो है बैंक को लोन देता है। When bank return its loan, then bank repurchases its government security। और जब बैंक जो है आरबीआई का वो लोन वापस कर देता है तो आरबीआई भी बैंक को उसकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस दे देते हैं। यानी कि बैंक ने क्या करी, अपनी सिक्योरिटी को रीपरचेज कर लिया। इसीलिए इसको रीपरचेज ऑप्शन रेट बोला जाता है कि जिस रेट से बैंक ने लोन लिया था आरबीआई से, क्या गिरवी रखकर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और वही रेट क्या कहलाती है, रेपो रेट। इसीलिए इसको रीपरचेज ऑप्शन रेट कहा जाता है क्योंकि बैंक जो है अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रीपरचेज कर लेती है, और इसी को हम पॉलिसी रेपो रेट भी कहते हैं। रेपो रेट को पॉलिसी रेपो रेट भी कहते हैं और इसकी फुल फॉर्म होती है रीपरचेज ऑप्शन रेट। अब रेपो रेट का मनी फ्लो के साथ क्या रिलेशन है, जैसे कि सीआरआर एसएलआर का कैसा रिलेशन था मनी फ्लो के साथ, इनवर्स रिलेशन था। अगर सीआरआर या एसएलआर को बढ़ाएंगे तो मनी फ्लो क्या होगा, कम होगा। इसी तरीके से अब देखो, मैं एग्जांपल के साथ बताती हूँ। मान लो कि आरबीआई ने डिसाइड किया कि हम रेपो रेट को इंक्रीज करके 5% कर देते हैं। पहले कितनी थी, 4%, अब कितनी होगी, 5%। तो इसका मतलब बैंक को, जब बैंक अगर आरबीआई से लोन लेगा तो बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर ज्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा तो बैंक अवॉइड करेगा कि ना कि वो लोन ना ले। अगर हमको सपोज हम बैंक से लोन लेने जाते हैं, अगर हमको बैंक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट में जो है लोन दे रहा है, हमको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देनी पड़ रही है, तो हम क्या सोचेंगे कि हम रहने देते हैं, इतना सारा हमको अमाउंट उनको वापस देना पड़ेगा एज ए इंटरेस्ट। तो इसी तरीके से अगर आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज कर देगा तो बैंक को भी क्या करना होगा, इंटरेस्ट ज्यादा देनी होगी। तो अगर इंटरेस्ट ज्यादा देनी होगी तो यानी कि बैंक लोन लेगा ही नहीं, और अगर बैंक लोन नहीं लेगा तो इसका मतलब बैंक के पास पैसा क्या हुआ, कम हुआ। और अगर बैंक के पास पैसा कम है तो फिर वो भी बैंक भी आगे लोगों को लोन नहीं देगा, तो मार्केट में क्या होगा, मनी फ्लो डिक्रीज यानी कि कम हो जाएगा। यानी कि अगर रेपो रेट इंक्रीज हो जाएगी तो बैंक के पास बैंक लोन नहीं लेगा, और लोन नहीं लेगा तो मनी फ्लो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब रेपो रेट का भी मनी फ्लो के साथ इनवर्स रिलेशन है। अगर रेपो रेट को हम इंक्रीज करेंगे तो मनी फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, और अगर रेपो रेट डिक्रीज कर दी, मान लो अब आरबीआई ने जो रेपो रेट है वो 3% कर दी, अब यानी कि कम इंटरेस्ट पे बैंक को ज्यादा लोन मिल पाएगा। बैंक को इंटरेस्ट कम पे करनी पड़ेगी, तो बैंक क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा लोन लेगा। 3% होगी, मान लो बैंक की जो एनडीटीएल है वो है 1000 करोड़ है, तो उसने 5 करोड़ लोन ले लिया, 5 करोड़ पे उसको 3 करोड़ इंटरेस्ट पे करनी है, तो बैंक ज्यादा लोन लेगा। और अगर बैंक लोन ज्यादा लेगा तो यानी कि वो हमको भी लोन फिर ज्यादा देगा, तो मार्केट में मनी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी कि मनी फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से रेपो रेट का जो रिलेशन है मनी फ्लो के साथ वो इनवर्स रिलेशन है। सीआरआर का भी इनवर्स रिलेशन था, एसएलआर का भी इनवर्स रिलेशन था, और रेपो रेट का भी इनवर्स रिलेशन है। आई होप आपको रेपो रेट क्या होता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर से ओवरव्यू दे देती हूँ कि जो बैंक लोन लेता है आरबीआई से, तो जो बैंक उस लोन के अगेंस्ट जो इंटरेस्ट पे करता है आरबीआई को, जो इंटरेस्ट का रेट होता है ना, उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं अपना रिवर्स रेपो रेट। अब रेपो रेट तो हमको समझ आ गया कि बैंक क्या करता है, आरबीआई से लोन लेता है, लेकिन रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये भी क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसी तरीके से रेपो रेट भी क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ऑन विच अ कमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स इट्स सरप्लस मनी, या फिर डिपॉजिट करता है अपना एक्सेस मनी या फिर एक्सेस लिक्विडिटी विद आरबीआई। अब बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं कि रेपो रेट होता है कि जो बैंक आरबीआई से लोन लेता है, और रिवर्स रेपो रेट होता है जो आरबीआई बैंक से पैसे लेते हैं। भाई आरबीआई के पास तो पहले से ही बहुत सारा पैसा है, आरबीआई को क्या जरूरत है बैंक से लोन लेने की, तो आरबीआई लोन नहीं लेता है,
जो बैंक है अपना एक्सेस मनी, जब उनके पास बहुत सारा पैसा हो जाता है ना, तो वो अपना सरप्लस मनी आरबीआई के पास डिपॉजिट करा देते हैं, तो बदले में और फिर आरबीआई उनको इंटरेस्ट देता है। और जो अभी करंट की जो रिवर्स रेपो रेट चल रही है वो है 3.35%। जब मान लो कि बैंक के पास पैसा बहुत ज्यादा हो गया, तो वो किसको देगा? देगा मतलब जमा करा देगा। जैसे हम अपना, हमारे पास बहुत पैसा होता है तो हम क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं, बदले में बैंक हमको इंटरेस्ट देता है। इसी तरीके से जब बैंक के पास पैसा बहुत हो जाता है तो वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करा देता है, और बदले में आरबीआई इस बैंक को क्या देती है? इंटरेस्ट देती है। और वो जो इंटरेस्ट का रेट होता है ना, वो होता है रिवर्स रेपो रेट। अब बैंक तो आरबीआई के पास कितना भी पैसा जमा करा सकती है, अब वो तो बैंक पे डिपेंड करता है कि उसके पास कितनी सरप्लस मनी है। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जब बैंक के पास सरप्लस मनी, बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है, तो वो आरबीआई में डिपॉजिट करा देता है, और आरबीआई बदले में वो बैंक को इंटरेस्ट देता है। तो जो इंटरेस्ट का जो रेट होता है उसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब इसका मनी फ्लो के साथ क्या रिलेशन हो सकता है, देखो मैं बताती हूँ कि अभी तो जो इंटरेस्ट है वो 3.35% है, यानी कि जब बैंक जो है आरबीआई के पास जब अपना पैसा डिपॉजिट कराएगा, तो उसको बदले में कितनी इंटरेस्ट मिलेगी? उस पैसे पर 3.35% मिलेगी। और अगर मान लो कि अगर आरबीआई ने सोचा कि मैं रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देता हूँ, अगर जो आरबीआई है अपना रिवर्स रेपो रेट जो है वो इंक्रीज कर देगा, यानी कि मान लो पहले 3.35, अभी 3.35% है, तो बैंक आरबीआई ने कर दी 4%। अगर अब 4% होगी, तो यानी कि अब जब बैंक आरबीआई के पास अपना डिपॉजिट कराएगा पैसा, तो फिर बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंक में डिपॉजिट कराएगा। अब बैंक अगर आरबीआई को पैसा ज्यादा देगा तो मार्केट में क्या हो जाएगा? मनी फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमको लोन कम देगा, क्योंकि उसको जो, अगर बैंक हमको लोन लेगा तो मान लो उसको इंटरेस्ट मिल रही है 3%, लेकिन अगर वो आरबीआई को देता है तो उसको इंटरेस्ट मिल रही है 4%, तो फायदा किसमें? उसको फायदा किसमें है? उसको आरबीआई को देने में है। इसीलिए मनी फ्लो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो आरबीआई ने क्या कर दी कि रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज करके 3% कर दिया, 3% कर दिया, अब उसको इंटरेस्ट कम मिलेगी, इंटरेस्ट कम मिलेगी तो वो क्या करेगा? तो आरबीआई में डिपॉजिट नहीं कराएगा, वो लोन बाहर मार्केट में लोगों को देगा। और अगर वो लोन मार्केट में लोगों को देगा तो उसको, तो मनी फ्लो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से जो रिलेशन है मनी फ्लो के साथ रिवर्स रेपो रेट का, वो इनवर्स रिलेशन है। आई होप आप रिवर्स रेपो रेट अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस तरीके से बाय कंट्रोलिंग दीज रेट्स द आरबीआई कंट्रोल्स द मनी फ्लो इन द इकोनॉमी। इस तरीके से जो आरबीआई है इन रेट को कंट्रोल करके मनी फ्लो बैलेंस बना के रखता है इकोनॉमी में, हम मार्केट में। आई होप आपको रिवर्स रेपो रेट अच्छे से समझ आ गया होगा। और तो जो रिवर्स रेपो रेट हो या फिर चाहे हो रेपो रेट, चाहे हो रिवर्स रेपो रेट, इन दोनों का मनी फ्लो के साथ रिलेशन कैसा हो गया? अगर रेपो रेट इंक्रीज होगी, रेपो रेट इंक्रीज होगी यानी कि जो बैंक है वो लोन कम लेगा आरबीआई से, लोन कम लेगा तो मनी फ्लो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर रिवर्स रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट अगर बैंक आरबीआई इंक्रीज करेगा, अगर आरबीआई रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज करेगा तो बैंक अपना पैसा ज्यादा से ज्यादा आरबीआई को डिपॉजिट कराएगा, तो मार्केट में मनी फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज कर दिया या फिर रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज कर दिया तो मार्केट में मनी फ्लो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्यों होएगा? अगर रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज होगी यानी कि रेट क्या हो गया? जो बैंक आरबीआई से लोन लेगा उसका जो इंटरेस्ट देनी पड़ेगी अब कम देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट कम देनी पड़ेगी तो बैंक ज्यादा लोन लेगा, ज्यादा लोन लेगा तो मार्केट में मनी ज्यादा हो जाएगा। और रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा?
कि अगर रिवर्स रेपो रेट कम होगी तो यानी कि बैंक अपना पैसा कम से कम डिपॉजिट कराएगा और बैंक आरबीआई में डिपॉजिट ना करा के वो बाहर मार्केट में लोगों को लोन देगा। तो यानी कि लोगों के पास पैसा बढ़ेगा यानी कि इकोनॉमी में मनी फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। यही होता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। कल की वीडियो में मैंने जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था मैंने सीआरआर और एसएलआर। इनका भी जो रिलेशन है वो रिवर्स ही है कि अगर ये इंक्रीज करेंगे इसकी रेट तो मनी फ्लो कम हो जाएगा और अगर इसकी रेट डिक्रीज करेंगे तो मनी फ्लो मार्केट में इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि इन सबका जो मनी फ्लो के साथ रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स रिलेशन है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, जो रेपो रेट है और रिवर्स रेपो रेट है इनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं कॉरिडोर। यानी कि द डिफरेंस बिटवीन द रेपो रेट एंड द रिवर्स रेपो रेट इज कॉल्ड द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर, LAF कॉरिडोर। आई होप आप रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में आपको अच्छे से पता लग गया होगा। आप मेरी कल की वीडियो भी जरूर देखना, उसमें मैंने सीआरआर और एसएलआर के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया था और ये एनडीटीएल क्या होता है इसके बारे में भी मैंने कल बहुत डिटेल में बताया था। तो प्लीज आप ये वाली वीडियो भी जरूर देखना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं ऐसी ही बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दूंगी, सब कुछ ए से लेकर जेड तक सब कुछ पढ़ाऊंगी। तो आप मेरे चैनल को प्लीज जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी सारी वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे, पता लगता रहे। और मेरी वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा एंड थैंक यू।